अचानक से मेरी जिंदगी में एक ऐसा सैलाब आया कि मेरा सुख चैन सब हमेशा के लिए खत्म हो गया। मेरी लाइफ ऐसी पहले कभी नहीं थी। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, अच्छी सैलरी, सब कुछ ठीक चल रहा था। और तभी मेरी मुलाकात एक खूबसूरत शहजादी से हुई जिसका नाम था महिमा। पहली नजर में उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। पर बला की खूबसूरत महिमा को हासिल करना इतना आसान नहीं था। यह ठीक वैसा ही था जैसे आसमान से तारे तोड़ना। पसंद है क्या? महिमा डीमैक्स में क्रिएटिव हेड का काम करती है। ऑफिस सेम बिल्डिंग में, उसका 10th फ्लोर पर है। उसे देखने का मेरे पास एक ही ऑप्शन है, लिफ्ट के वो कुछ पल। दोनों के वर्किंग आवर्स अलग अलग है। अगर मिस कर दिया तो पूरा दिन उसे नहीं देख सकता। किसी लड़की के साथ वक्त बिताने के बाद हम फैसला करते हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं। लेकिन इसको फर्स्ट टाइम देखते ही मैंने डिसाइड कर लिया था दैट शी इज द वन। उसे पहली बार देखते ही मैं समझ गया शी इज माई डेस्टिनेशन। सोचा और कितने दिन खामोश रहूंगा, इसलिए खामोशी तोड़ दी। कैन आई टेक यू आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी? हाँ, हमारी जान पहचान भी नहीं हुई। हम दोनों ने 10 मिनट बात तक नहीं की, सीधे कॉफी पर आ गए। पहचान बढ़ाने के लिए 10 मिनट बात करने के लिए डायरेक्टली कॉफी। जवाब तो दो। तुम्हारा सवाल ही गलत है। पहले सवाल सही करो, फिर जवाब दूंगी। क्या कह रही? क्वेश्चन गलत है। अरे चलना है तो चले, वरना ना बोल दे। ये तो बड़ी अजीब है। Can I take you out? Will you take me out for a cup of coffee? Shall we go out for a cup of coffee? मैंने प्रोजेक्ट के बारे में भी कभी इतना नहीं सोचा। कॉफी नहीं पीनी तो मत पियो, पर करेक्ट क्वेश्चन तो बता दो। टी। हाँ? The right question is, can I take you out for a cup of tea? Because I hate coffee. Three days? Actually, sense of humor. कोई नहीं, my mistake. टी। तो चले? Shall we go for a cup of tea? Yeah. Tea. I'm Sid. सिद्धार्थ, सिविल इंजीनियर, इनटू कंस्ट्रक्शंस। दारू या सिगरेट पीने की आदत नहीं है, पर कार्स तुम्हें बहुत पसंद है। कैसे? जैसे तुम मेरे बारे में जानते हो वैसे ही मैं भी जानती हूँ। मेरी भी एक R&D टीम है। हाय, सॉरी गॉट लेट। इट्स ओके। एक्चुअली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का बहाना बना के निकला हूँ। और फिर धीरे धीरे हमारी लव स्टोरी परवान चढ़ती गई और महिमा और मुझे लगने लगा जैसे जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। सिद्धू, बचपन से ही मैं अपने पापा से पूछना चाहती थी कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना। मैं आप पर बहुत भरोसा करती हूँ, पर कभी पूछ ही नहीं पाई। मुझे और मम्मी
दोनों को छोड़कर किसी और के साथ चले गए। पापा तो छोड़कर चले गए, कम से कम आप तो मेरे साथ जिंदगी भर रहेंगी ना। ये सवाल मैं अपनी मम्मी से पूछना चाहती थी, उनसे भी नहीं पूछ पाई। वो भी किसी और के साथ शादी करके चली गई। उसके बाद मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी से करीब नहीं हुई। और फिर तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा। भरोसा कर सकती हूँ ना? बच्चे बस हमेशा माँ बाप की सेवा करके उन्हें खुश रखना चाहते हैं। जिनके माँ बाप नहीं होते वो यही खुशी अपने साथी को देना चाहते हैं। मैं बस यही कह रहा हूं, हमेशा साथ रहूंगा। ज्यादा हो गया ना? किसी बात की कमी होगी तो प्रॉब्लम होगी, ज्यादा होने पर नहीं। लव यू। लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा काम किया है यार। वो क्या है? नौकरी छोड़ दी। What? जॉब से रिजाइन कर दिया है मैंने। क्या कह रही है तू? टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। मैं और सिद्धार्थ जल्द ही शादी करने वाले हैं। क्या कहा? कृतिका की शादी से आने के बाद। अच्छे से सोच लिया है ना? उसकी जरूरत नहीं। महिमा, सच में ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ अपनी सारी जिंदगी बिताने के लिए मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मैंने अब तक जो कुछ भी मिस किया वो सब मेरे सामने लाकर रख दिया है उसने। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? 15 दिनों की शादी? तुम्हारी फ्रेंड पागल है क्या? बेस्ट फ्रेंड है इसलिए जाना पड़ रहा है सिद्धू। रीयूनियन, मेघालय ट्रिप, बैचलरेट, संगीत, मेहंदी फंक्शन, पूरे 15 दिनों का एक पैक शेड्यूल बना दिया है। हमारी शादी भी प्लान कर ली मैंने। हाँ? वो कब? अभी। कितने दिन की? बस 15 मिनट। हाँ? मुझ में इतना पेशेंस नहीं है। तुम्हारे आते ही स्टेशन से निकलकर मंदिर मिला तो मंदिर, चर्च तो चर्च, मस्जिद तो मस्जिद, तुमसे शादी कर लूंगा। उसकी शादी के बारे में 10 लोग बातें करेंगे। हमारी शादी के बारे में हम दोनों खुद सबको बताएंगे। कुछ अलग होगा। क्रेजी। सिद्धू, उससे पहले किसी ने मुझे प्रपोज कर दिया तो? सिद्धू ने मुझे किस किया जिसका एहसास आज भी मेरे होठों पर मौजूद है। You know what to say. सारथी, चलो। अरे बाबा, ये तो एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। मेरे पास यही एविडेंस है। तू एक काम कर यार, इस फोटो को फ्रेम करवा के दे दे। देख यार, ये किसी काम की नहीं है, बेकार है। सिद्धार्थ पर कोई केस तो फाइल नहीं किया ना? नहीं, बस इंक्वायरी के लिए रखा था। देख, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में एमडी है, डेफिनेटली उसके यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, इसलिए ज्यादा देर तक उसे कस्टडी में रखना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो क्या करूं मैं? उसे उसके घर तक छोड़कर आऊं? अरे सारथी, मैंने तुम्हें अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया है। 2 महीने में मैं रिटायर हो जाऊंगा। इससे बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नागेंद्र, तेरे और सिद्धार्थ के बीच जो हुआ है वो मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूं। वकील होने के नाते कह रहा हूं, अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ के जैसा दिखने वाला एक और आदमी का मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उस दूसरे आदमी को तुम्हारे ही लोगों ने डायरेक्टली पकड़ा होता तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती थी
आकाश का मर्डर करने वाला सिद्धार्थ है। ये बात साबित कर सकते थे। उसे दूसरे स्टेशन पे अरेस्ट किया है ना, तो उसके अरेस्ट होने से लेकर इस स्टेशन पर हैंडओवर करने तक कंप्लीट रिकॉर्ड क्रिस्टल क्लियर है। अब बता मैं क्या करूं? ये मर्डर उन दोनों में से किसी एक ने ही किया है। नो डाउट। तो दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। आज फ्राइडे है, कल और परसों कोर्ट बंद रहेगा, तो सोमवार को तुम्हें उन दोनों को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। इस केस का असली मर्डरर कौन है, सिद्धार्थ है या आदित्य? फाइंड आउट। यस। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली हम फिल्म स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। ओके। आकाश के मर्डर केस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं सर। सर, इफ यू डोंट माइंड, वी नीड सम इंफॉर्मेशन। सॉरी। थैंक यू सो मच सर। मैं जो बोलूंगा वो बाहर तो नहीं जाएगा ना? डोंट वरी सर, विल टेक केयर। ओके। इससे तुम्हें सुनाई देगा और इससे मुझे सुनाई देगा। आज तक हमने बहुत केस देखे, लेकिन ऐसा केस कभी नहीं देखा। सीआई एक तरफ, एसआई एक तरफ, 1 मिनट भी सांस नहीं लेने दी। उन 2 दिनों को मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। सोमवार की सुबह दोनों कोर्ट में पेश किए जाएंगे। हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। इस दौरान आकाश को किसने मारा ये पता लगाना है, और उसे पता न चलने पाए कि उसके जैसा हमारी कस्टडी में कोई और भी है। सिद्धार्थ के नजरिए से सोचेंगे तो वही हमारा सस्पेक्ट है, और आदित्य की नजरों में वही सस्पेक्ट है। ट्रीटमेंट शुरू करो। सच बोलने तक उन्हें पानी भी मत देना। सिद्धार्थ की प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन वो आदित्य है ना, प्रीतपाल सिंह, रकुल प्रीत सिंह, ना जाने क्या क्या। शट अप। जो बोला वो करो। यस सर। आउट। सारथी, किसी भी कीमत पे सिद्धार्थ बचना नहीं चाहिए। तेरी सीरियसनेस इस केस के लिए नहीं है, बल्कि उस लड़के के लिए है, और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर मर्डर सिद्धार्थ ने किया है तो ट्रैक क्लियर है, लेकिन अगर आदित्य ने किया है तो क्या करना है सोचना पड़ेगा। बस वो बचने ना पाए। शर्ट भी। क्यों सर? उतारना। ये क्या है?